हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। चलिए आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है? एक भी बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव थेरेपी होती है जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन को रिड्यूस किया जाता है। मतलब कि बॉडी में अगर फ्लूइड का अमाउंट कम है, फ्लूइड की कमी है, बॉडी डिहाइड्रेट है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को क्या किया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज दी जाती है, ठीक है। मोस्टली जो है बच्चों को दी जाती है जब बच्चों को डायरिया या फिर वॉमिटिंग हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की बॉडी में ये जो फ्लूइड का अमाउंट है वो कम हो जाता है और उसे फ्लूइड की ज़रूरत होती है बॉडी में हाइड्रेशन के लिए। तो उस कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को क्या दिया जाता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिसके थ्रू डिहाइड्रेशन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब काम क्या होता है, ठीक है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में क्या किया जाता है? बॉडी में से मतलब ख़त्म हुए वाटर को और सॉल्ट को वापस लाने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से देखेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS इज अ सिंपल, इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट मेथड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन स्पेशली इन चिल्ड्रन विद डायरिया, ठीक है। ओरल 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 डिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है? एक सिंपल, इफेक्टिव और लो कॉस्ट मेथड होती है जहाँ पर डिहाइड्रेशन को ट्रीट किया जाता है, स्पेशली बच्चों में जिन्हें डायरिया या फिर वॉमिटिंग जैसी सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। इट हेल्प्स रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द बॉडी। और ये जो है हेल्प करता है बॉडी से जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स चले गए हैं या फिर एक्सक्रीट आउट हो गए हैं उन्हें वापस से रिप्लेस करने में, ठीक है। ORT कैन बी गिवन एट होम, हॉस्पिटल और कम्युनिटी लेवल। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है किसी को भी घर पे भी दी जा सकती है, हॉस्पिटल में भी दी जा सकती है और कम्युनिटी लेवल पर भी दी जा सकती है। ये इजी इसीलिए है क्योंकि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो इजीली हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो आसानी से जो है मिल भी जाते हैं और बन भी जाता है और पेशेंट का जो डिहाइड्रेशन है वो आसानी से कम भी किया जा सकता है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो ORT इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बाय माउथ टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। इट रीस्टोर वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट इन द बॉडी, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है, हम बोल सकते हैं सॉल्ट और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसे ओरली बॉडी में क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं ओरली उसे जो है पिया जाता है, ताकि उससे वो बॉडी में जाए और बॉडी के जो खोए हुए न्यूट्रिएंट जैसे सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनकी कमी को पूरा कर सके, ठीक है। और ये क्या करता है? बॉडी में ये जो है वाटर और इसेंशियल सॉल्ट्स का जो भी लॉस हुआ है उसे वापस से रिस्टोर कर देता है, ठीक है। अब पर्पस देखेंगे कि क्या पर्पस होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है, तो हमें तो पता है कि ये डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। देन सेकंड आता है टू ट्रीट माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ठीक है। और जो माइल्ड और मॉडरेट लेवल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसे ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, जो सीवियर डिहाइड्रेशन होता है उस कंडीशन में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर हम ORS जो है नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर जो है IV फ्लूइड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो उस टाइम पे पेशेंट को जो है IV फ्लूइड देना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और जब चीज़ें हाथ में आ जाती है, मतलब कंट्रोल में आ जाती है, डिहाइड्रेशन मॉडरेट लेवल का हो जाता है, तब पेशेंट को जो है ORS थेरेपी दी जाती है, ठीक है, टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरिया। और अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है या फिर किसी बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है फ्लूइड निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या हो जाता है? फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो उस कमी को रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, ताकि जो डायरिया हुआ था उसकी वजह से बॉडी से जो भी सॉल्ट या फिर जो न्यूट्रिएंट निकले थे वो वापस बॉडी में रिस्टोर हो सके और जो भी कॉम्प्लिकेशन है डायरिया या फिर वोमिटिंग की वजह से वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा टू रिड्यूस मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन। और बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसे रिड्यूस करना, क्योंकि अगर बच्चों की बॉडी क्या रहेगी? हाइड्रेट रहेगी, तो मोर्टेलिटी रेट या फिर कोई किसी बड़ी डिसीज़ कंडीशन के चांसेस कम होंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट भी कम होगी। मोर्टेलिटी रेट यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेथ रेट, जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के थ्रू कम होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और बॉडी में जो है फ्लूइड
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है बच्चों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो अब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ओआरएस होता है उसमें उसका जो भी कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ग्लूकोज होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है और क्लीन वाटर होता है। ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सॉल्ट के का जो लॉस हुआ है उसे रिप्लेस करने का काम करता है। और पोटेशियम क्लोराइड क्या करता है, मसल और हार्ट के फंक्शन के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या करता है, सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और ट्राई सोडियम क्लोरासिट्रेट क्या करता है, एसिडोसिस करेक्ट करता है। ठीक है, और क्लीन वाटर जो है हाइड्रेशन के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारे क्या हो गए, कंपोजिशन हो गए हमारे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के। ठीक है, ओआरएस के ये सारे क्या हो गए, कंपोजिशन हो गए। अब यहाँ पे वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर ग्लूकोज और सोडियम जो है एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं। सोडियम के साथ जो है वाटर भी वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। डायरिया के टाइम पे ये मैकेनिज्म काम करता है और इसलिए जो है ओरल डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज हेल्प इन सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। सोडियम absorption pulls water into the bloodstream. This mechanism work even during diarrhea. Thus, ORS effectively rehydrates the child. अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस की। हम ओआरएस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब ओआरएस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से होता है, एक तो WHO वाला ओआरएस होता है, देन होममेड ओआरएस होता है। WHO ओआरएस या फिर हम बोल सकते हैं जो शैशे वगैरह में आता है उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है डिजॉल्व 1 ORS पैकेट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डू नॉट बॉयल आफ्टर मिक्सिंग, यूज विद इन 24 आवर्स। मतलब कि 1 लीटर जो पानी है हम वो ले लेंगे और जो एक पैकेट लाया है हमने मार्केट से खरीद के ओआरएस का, हम उस 1 लीटर पानी में उसको डाल देंगे। और कभी भी जो है पानी में ओआरएस डालने के बाद में हम उसे बॉईल नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम उसमें वो पानी में ओआरएस मिला देंगे और उसे जो उसका जो इंटेक है बच्चों को 24 घंटे में करवाएंगे, जिससे कि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है होममेड ओआरएस। होममेड ओआरएस में जो है एक 6 टीस्पून ऑफ शुगर लेंगे, मतलब 6 टीस्पून में हम शुगर लेंगे और ½ टीस्पून सॉल्ट लेंगे और दोनों को जो है 1 लीटर वाटर में, क्लीन वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। और उसके बाद में जो है 24 आवर्स तक वो सॉल्यूशंस को लेंगे, जिससे कि बॉडी में जो लॉस हुआ है न्यूट्रिएंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस। देन नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओआरएस की या फिर ORT कि हम इसे देंगे कैसे कैसे। ठीक है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में भी दिया जाता है, कम्युनिटी लेवल पे भी दिया जाता है और घर पे भी दिया जाता है। ठीक है, तो जब पेशेंट को कोई भी डिहाइड्रेशन ना हुआ हो, मतलब एक माइल्ड सा डायरिया है, 2-3 बार दस्त हो रही है दिन में 3-4 बार, और जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू नॉर्मल फीडिंग कराएंगे बच्चे को। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ्लूइड है, मतलब बच्चा जैसे स्टूल पास करेगा उसके बाद में हम थोड़ा सा उसे जो है ORS का सोल्यूशन हम उसे दे देंगे, ताकि जो भी माइल्ड सा डिहाइड्रेशन है वो भी ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मतलब माइल्ड से मॉडरेट वाले डिहाइड्रेशन के कंडीशन में क्या होगा कि गिव ORS 50 to 100 ml पर kg ओवर 4 आवर्स। मतलब हम बच्चे को जो है 50 से 100 ml तक देंगे, ये उसके वेट के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे कि बच्चे का वेट मान लो 2 kg है और 2 kg इंटू 15 या फिर 100 कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उतना सॉल्यूशन हम उसे जो है 4 घंटे के अंदर अंदर दे देंगे। ठीक है, ये स्मॉल सिप्स फ्रिक्वेंटली, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, हम उसे जो है स्मॉल सिप के फॉर्म में ही ORS देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, यूज़ स्पून और कप, और बच्चे को पिलाने के लिए स्पून या फिर कप का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या करेंगे। अगर बेबी को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो जो है ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी ही सिर्फ उसके लिए काफ़ी नहीं होती, हमें जो है IV फ्लूइड जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद में जब कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है,
स्टेबलाइज हो जाती है तब हमें जो है वापस से ओआरएस थेरेपी चालू करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हमें कैसे कैसे एडमिनिस्टर करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेज ऑफ ओआरटी की हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं हम किसी भी पेशेंट को अगर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं तो। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है सिंपल एंड ईजी यूज़। ये सबसे क्या होता है, सिंपल होता है और ईजी होता है यूज़ करने में। ठीक है, लो कॉस्ट होता है क्योंकि नमक और शक्कर तो हर किसी के घर में मिल जाता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, कैन बी गिवन एट होम और कहीं भी घर दिया जा सकता है। ठीक है, रिड्यूस फॉर आईवी फ्लूइड्स नीड फॉर आईवी फ्लूइड, मतलब जो आईवी फ्लूइड्स की नीड होती है उसे भी कम कर देता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बच्चे को क्या क्या देंगे, ओआरएस देंगे तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा, तो उसे जो है उतनी ज़्यादा नीड नहीं रहेगी आईवी फ्लूइड्स की। ठीक है, डिक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी, और चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि नर्सिस का क्या क्या रोल होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें पेशेंट की कंडीशन असेस करना है, और डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है तो हमें उसकी डिग्री असेस करनी है कि बच्चे को कितना डिहाइड्रेशन है, नॉर्मल है या फिर मॉडरेट है या फिर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो उस अकॉर्डिंग हमें जो है उसे केयर देनी है। जैसे कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें इमीडिएटली आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हम पेशेंट को जो है सिर्फ ओआरएस की बेस पे नहीं रख सकते, उसे आईवी फ्लूइड हमें देना होता है। ठीक है, प्रिपेयर ओआरएस करेक्टली, और जो ओआरएस का सोल्यूशन है हमें उसे करेक्टली बनाना है, और आफ्टर 24 आवर हमें वो सोल्यूशन जो है बच्चे को नहीं देना है। जैसे कि हम बना ले रहे हैं और उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर वो सोल्यूशन हमें ख़त्म करना है, और मतलब उसके बाद में 24 आवर्स के बाद में वो सोल्यूशन जो है बच्चे को नहीं देना है। ठीक है, टीच मदर करेक्ट डोज मैथड ऑफ गिविंग ओआरएस, और मदर को जो है करेक्ट डोज और मैथड बतानी है कि आपको बच्चे को कैसे कैसे देना है, सिप सिप करके देना है, और बच्चा कितने साल का है उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उन्हें बताना है कि हर 4 घंटे में आपको जो है इतना एमएल दे देना है। ठीक है, इनकरेज फ्रिक्वेंट स्मॉल सिप्स, और स्मॉल सिप्स लेने के लिए जो है हमें इनकरेज करना है कि एकदम से इकट्ठा मत दीजिए, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाइए। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, और बच्चे में जो भी अगर साइन आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट के, बच्चा इंप्रूव हो रहा है तो वो भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, और बच्चे का जो इनटेक आउटपुट चार्ट है उसे भी हमें मेंटेन करके रखना है और हाइजीन में मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।